आइए नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इतिहास की इम्पोर्टेंस समझेंगे। तो अगर हम बात करें कि इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए, जैसे कि हमें कुछ और विषयों के साथ इतिहास समाज विज्ञान का हिस्सा माना जाता है। समाज विज्ञान हमें अपनी सामाजिक दुनिया की कार्यप्रणाली को समझने में मदद करता है। इसके साथ साथ समाज विज्ञान हमें जीवन के कई पहलुओं के बारे में भी बताता है, जैसे कि भूगोल के बारे में, अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है इसके बारे में। इसके साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक जीवन की व्यवस्था के बारे में भी समझाता है। इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए? इतिहास के अतिरिक्त समाज विज्ञान के अन्य विषय जैसे आज की दुनिया के बारे में हमें इतिहास से ही पता चलता है। इतिहास बताता है कि आज की दुनिया कैसे विकसित हुई। यह हमें वर्तमान के अतीत के बारे में बताता है, हमारे पास्ट में क्या बीत चुका है और आज हम कितनी तरक्की कर चुके हैं। यह इतिहास ही सिखाता है, इतिहास ही समझाता है। हम जिस समाज में रहते हैं उसके परिवेश की हमें आदत पड़ जाती है। हम यह मान लेते हैं कि दुनिया हमेशा ऐसी ही रही होगी, परंतु हम भूल जाते हैं कि जीवन हमेशा वैसा नहीं रहा जैसा आज हमें दिखता है। उदाहरण के लिए, क्या तुम ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हो जहां आग भी ना हो, या उस ज़माने में ज़िंदगी जी सकते हो जहां खाने पीने के लिए खेती बाड़ी भी ना हो, या ऐसे ज़माने में ज़िंदगी का रहन सहन कर सकते हो जहां लंबी यात्राएं तो कर लेते थे, परंतु यात्राएं करने के लिए ना तो सड़कें थीं और ना ही रेलगाड़ियां। तो यह सब जानकारी आपके इतिहास से ही मिलती है। इसके साथ साथ इतिहास हमें उन अतीतों की ओर ले जा सकता है जो हम भूल चुके हैं, जिन्हें हम छोड़ चुके हैं, जिनके बारे में हमें जानने की इच्छा नहीं है। इस रूप में इतिहास एक रोमांचक यात्रा का विषय है। यह यात्रा तुम्हें समय और संसार के आर पार ले जाती है। यह ले जाती है हमें एक दूसरी दुनिया में, एक दूसरे युग में जब लोगों का जीवन अलग था। उनकी अर्थव्यवस्था और समाज, उनकी मान्यताएं और विश्वास, यह सब अलग थे। उनके भोजन और कपड़े, उनके घर और बस्तियां, उनकी कला, शिल्प, सब कुछ भिन्न था। इसके साथ साथ इतिहास ऐसी दुनिया की झरोखे खोल सकता है जिनसे हम उनकी बस्तियाँ, ठीक है, जो बीत चुकी है, कि बस्तियों का विकास कैसे हुआ, कला का विकास कैसे हुआ, कि जो बीती जो शिल्प है और जो आज की जो शिल्प है इसमें क्या अंतर है, ये सब इतिहास इन सब के झरोखे खोलता है। लेकिन इतिहास सिर्फ कल के बारे में नहीं है। अगर आपको लगता हो कि इतिहास जो है कि कल का विषय है, तो यह आपकी सिर्फ एक गलत फहमी है। इतिहास हमें आज के बारे में भी बताता है। आज हम जिस दुनिया में हैं उसे बनाया है हमसे पहले आए लोगों ने। उनके जीवन के सुख दुख, उनके युग की समस्याओं से जूझने की उनकी कोशिशें, वो अपने युग से कैसे जूझते थे, कैसे कोशिशें करते थे उनसे बाहर निकलने के लिए, उनकी खोजें और उनके आविष्कार, इन्हीं के ताने बाने में तो मानव समाज बदला। प्रायः बदलाव इतने धीमे और मामूली होते थे कि उस युग के लोगों को इसका पता भी ना चलता था। बाद में जब हम अतीत पर नज़र डालते हैं, जब हम इतिहास पढ़ते हैं, तब हमें अंदाज़ा लगता है कि यह सब बदलाव कैसे हुए। तभी हम लंबे अंतराल में धीमे धीमे होने वाले परिवर्तनों का असर देख पाते हैं। इतिहास पढ़कर हम समझ पाते हैं कि आधुनिक दुनिया अनेक सदियों से हो रहे बदलावों का परिणाम है, कि आजकल की जो दुनिया है वो सदियों से बदल रहे हैं, परिणामों का परिणाम है। इसके साथ साथ अगर हमें इतिहास के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले प्राचीन अतीत की ओर ले जाएगी। अगर हमें इतिहास के बारे में पढ़ना है तो हमें पता होना चाहिए, इतिहास में हम सिर्फ राजा रानियों, उनकी विजयों और नीतियों के बारे में ही नहीं पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम शिकारियों, कृषकों के बारे में, शिल्पकारों और व्यापारियों के बारे में भी पढ़ते हैं। तुम जान पाओगे कि आग के बारे में, लोहे के आविष्कार के बारे में, गेहूं तथा धान की खेती के बारे में। इसके साथ साथ तुम जान पाओगे कि गांव और शहर कब बसे, तीर्थयात्रियों और संतों, इमारतें। इसके साथ साथ चित्रों, धर्मों और विश्वासों के बारे में भी तुम पढ़ोगे।
इसके साथ साथ तुम पाओगे कि इतिहास सिर्फ महान लोगों की जीवनी नहीं है। इतिहास सामान्य स्त्रियों, पुरुषों और बच्चों के जीवन और क्रियाकलापों के बारे में भी होता है। इतिहास सिर्फ राजनीतिक घटनाओं के विषय में नहीं है, बल्कि वह समाज में हो रही हर चीज़ के बारे में है। अगर बात करें हम इतिहास समझने की, तो इतिहास हमें समझने में यह भी मदद करता है कि इतिहासकारों को अतीत के बारे में कैसे पता चला। कुछ जासूसों की तरह उन्होंने वर्ग किया। इतिहासकार पुराने ज़माने में रहने वालों द्वारा छोड़े गए सुरागों, चिन्हों का अध्ययन करते हैं, जैसे कि एक जासूस करता है। अतीत का हर अवशेष, पत्थर के औजार, पौधों के अवशेष, हड्डियाँ, लिखित सामग्री और चित्र, आभूषण, उपकरण, अभिलेख, सिक्के, इमारतें और मूर्तियाँ, बर्तन हमें पुराने ज़माने के बारे में बता सकता है। इतिहासकार और पुरातत्वविद आप जानते हो कि जो खुदाई के कार्य में, ठीक है, नई नई चीज़ें निकालते हैं। पुरातत्वविद इन स्रोतों का अध्ययन कर इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ इतिहास से हम उन स्रोत के बारे में समझ जाएंगे। तुम यह भी पाओगे कि इतिहासकार इनका मूल्यांकन कैसे करते हैं। उन स्रोत के बारे में पढ़ेंगे, उन स्रोत के बारे में जानेंगे, इतिहासकार इन के बारे में कैसे पढ़ते हैं। लेकिन इतिहास का अध्ययन हम सिर्फ अतीत को समझने के लिए नहीं करते हैं। इतिहास हमें कुछ योग्यताएं और कौशल विकसित करने में भी मदद करता है। अतीत की दुनिया में समाने के लिए, एक ऐसी दुनिया के लोगों को समझने के लिए जिनका जीवन हमसे भिन्न था, नए तरीके सीखने पड़ते हैं। जब हम यह कहते हैं तो हमें अपना दिमाग खोलना पड़ता है और वर्तमान की छोटी सी दुनिया से बाहर निकलना पड़ता है। यह एक शुरुआत होती है दूसरे लोगों के क्रियाकलाप और सोचने के तरीकों को समझने की। हमारे लिए एक शिक्षाप्रद और संवर्धक अनुभव हो सकता है। इसलिए अपने कंधे झटकने से पहले तुम्हें स्वयं से एक सवाल पूछना चाहिए। क्या मैं यह जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ? क्या मैं यह समझना चाहता हूँ कि समाज कैसे चलता है? मैं जिस दुनिया में हूँ, क्या उसे जानना चाहता हूँ? अगर तुम चाहते हो तो तुम्हें ज़रूरत होगी यह जानने की कि हमारा समाज कैसे विकसित हुआ और कैसे हमारे अतीतों ने हमारे वर्तमान को रूप प्रदान किया। तो इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए, ये हम समझ गए होंगे। इतिहास से हमने देखा कि इतिहास हमें हमारे भूगोल के बारे में, हमारे अतीत के बारे में, हमारे वर्तमान के बारे में, हमारे दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है वो सब हमें इतिहास से ही मिलता है। तो इतिहास को कभी भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अतीत के बारे में जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, तब तक हम अपना वर्तमान कैसे सुधार सकते हैं। अगर हम वर्तमान नहीं सुधार सकते तो हम अच्छे फ्यूचर की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए हर व्यक्ति को अपने बारे में जानना चाहिए, मतलब इतिहास के बारे में जानना चाहिए। धन्यवाद।